In this video, we are discuss about the chapter number 8, our company accounts अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के हम कैसे अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, उसके जर्नल्स कैसे बनाए जाते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें हम प्रोराटा के अकॉर्डिंग कैसे उसमें एडजस्टमेंट किया जाता है। उसके अलावा एट पार पर अभी ये वाला क्वेश्चन हमने लिया है, तो एट पार वाला हम क्वेश्चन देखेंगे। ओके तो इस पे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, JJK लिमिटेड इनवाइट एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 50,000 इक्विटी शेयर ₹10 ईच एट पार। 50,000 इक्विटी शेयर्स उनने इशू करे हैं 10 रुपये के हिसाब से। ठीक है, और उसने पहले एप्लीकेशन के टाइम 2 रुपये मंगवाए हैं, अलॉटमेंट के टाइम 4 रुपये मंगवाए हैं, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे उसने बैलेंस अमाउंट मंगवाया है। बैलेंस अमाउंट यानी कि 10 रुपये का एक शेयर था और उसने कितने एप्लीकेशन पे 2 और 4 मतलब 6 रुपये मंगवाए हैं, बाकी बचे हुए 4 रुपये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे उसने मंगवा लिया है। द इशू वॉज ओवर सब्सक्रिप्शन, जो इशूड किए थे 50,000 उसका ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है, मतलब उससे ज़्यादा आ गई है। कितने ज़्यादा आए हैं? 3 टाइम्स, मतलब 3 गुना ज़्यादा मेरे पास उसकी एप्लीकेशन आ गई है। मतलब 50,000 × 3 मतलब 1.5 लाख के मेरे पास एप्लीकेशंस आ गए हैं, और उसमें से जो 30% शेयर थे वो रिजेक्टेड किए गए हैं। 1,50,000 का 30% 45,000 हो जाता है, वो रिजेक्टेड कर दिए गए। बाकी बचे हुए कितने हैं? 1,10,000 अपने 1,05,000 हैं, उसको हमने 80,000 जो अप्लाइड करने वाले थे उसको हमने 40,000 मतलब अलॉटेड किए हैं, मतलब हाफ उसको किया है, और जिसने 25,000 किया था उसको 10,000 ही हमने क्या किया है? अलॉटेड किया है। जो एक्सेस मनी है उसको हमने एडजस्टेड किस में कर दिया है? ऑन अलॉटमेंट पे कर दिया है। दीपक एक शेयर होल्डर है जो कैटेगरी नंबर 1 से बिलोंग करता है, उसके शेयर्स अप्लाइड लिखा हुआ है। यहाँ पे वर्डिंग्स क्या यूज़ किया गया है? अप्लाइड। ओके तो अप्लाइड कितने का करा था? उसमें से 80 में से उसने 1000 करा था, वो अलॉटमेंट का पैसा देना मतलब नहीं किया है, दे आर नॉट एबल टू राइट नाउ। और देन राजू शेयर होल्डर, जो उसने शेयर्स होल्डिंग का मतलब क्या होता है? उसको हमने अलॉटेड किए है 100। ठीक है, तो उसने कितने किए हैं? वो भी अलॉटमेंट का पैसा नहीं पे कर पाया है। जैसे ही इनके फॉरफिटेड शेयर इमीडिएटली आफ्टर अलॉटमेंट के बाद ही उसके फॉरफिटेड कर दिए हैं, तो जो जर्नल एंट्री बनती है तो उसी अलॉटमेंट के जस्ट बाद उसके फॉरफिटेड शेयर कर देते हैं। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बुलाने के बाद उनके शेयर्स दीपक एंड राजू के रीइशूड किए गए हैं 11 रुपये के हिसाब से। फुल्ली पेडअप यानी 10 रुपये पूरा फुल्ली पेडअप मानना है, तो 10 रुपये का शेयर था और उसको 11 में किया है, मतलब उसको हमने किस पे किया है? प्रीमियम पे हमने उसको क्या किया है? रीइशूड किया है। अब आके देखते हैं इसकी जर्नल एंट्रीज और वर्किंग नोट्स कैसे बनाते हैं। वर्किंग नोट्स सबसे पहले हम कैसे बनाते हैं? इसमें हम एक टेबल बनाते हैं, इसमें कैटेगरी लिख देते हैं, शेयर अप्लाइड लिख देते हैं, देन शेयर अलॉटमेंट, देन मनी रिसीव्ड, कितना मनी रिसीव्ड हुआ था एप्लीकेशन के टाइम, और शेयर कैपिटल में हम कितना ट्रांसफर करेंगे, फिर एक्सेस मनी कितना है, अलॉटमेंट में एडजस्टेड कितना किया है, मनी रिफंड कितना किया है, कॉल एंड एरर्स कितना है। ओके एंड देन फॉरफिटेड भी हम यहाँ पर बना लेते हैं। तो इसी टेबल के थ्रू हम पूरी के जर्नल एंट्रीज बना लेते हैं। ठीक है, अब इसमें हमने क्या कैटेगरी नंबर 1 लिख दिया 80,000, उसमें 40,000 के मुताबिक हमने अलॉटेड कर दिया है। ठीक है, फिर 25,000 सेकेंड कैटेगरी है और उसमें 10,000 हमने अलॉटेड लिख दिया। देन 45,000 हमको लिखना है अलॉटेड, हमने इसमें से कुछ भी नहीं किया तो डैश कर देना है। 80,000 किसके रुपए से? 2 रुपये के हिसाब से, इसमें 2 रुपये लिया था अलॉटमेंट के टाइम कितना हमने मंगवाया है? 2 रुपये, तो 80 पे 2 तो 1,60,000, और 25,000 का 2% कितना हो जाता है? 2 रुपये के से 50,000, और 45 का 2 रुपए के हिसाब से 90,000 हो जाता है। ठीक है, अब शेयर कैपिटल में मुझे उसको ट्रांसफर कितना करना है? मैंने जितने अलॉटमेंट किए हैं 40 और 10, मुझे सिर्फ अलॉटेड 50,000 ही करना था। ठीक है, तो 40,000 × 2 कितना आ जाएगा? 80,000, और 10,000 × 2 कितना आ जाएगा? 20,000 आ जाता है। ठीक है, तो मतलब मुझे शेयर कैपिटल में कितना ट्रांसफर करना है? 1 लाख करना है, और मुझे एप्लीकेशन जो अमाउंट रिसीव हुआ था 3 लाख हुआ है। ठीक है, अब इसमें जो एक्सेस मनी थी मेरी, एक्सेस मनी मुझे कितनी रिसीव्ड हुई है? आप देखिए यहाँ पे 3 लाख था और उसमें से 90,000 हमने क्या कर दिया है? रिजेक्टेड, यानी रिफंड कर देंगे, उसको रिफंड में डाल देंगे। उसके अलावा 1 लाख हमको शेयर कैपिटल में करना है, तो एक्सेस मनी कितनी हो जाएगी? 1,10,000। अब इसमें 80,000 जो ये एक्सेस मनी है, इसमें से
1,60,000 में से 80 माइनस किया 80, ठीक है। फिर उसमें 50 में से 20 माइनस किया 30,000 आ गया। अब ये एक्सेस मनी हमको क्या करना है, इसको एक्सेस मनी को मुझे अलॉटमेंट में एडजस्ट करना है। अब अलॉटमेंट के टाइम इस पे 40,000 पे 4 रुपए, इस पे कितने रुपए थे, 4 रुपए थे, ठीक है। तो 40,000 पे 4 रुपए के हिसाब से कितना आना चाहिए, 1,60,000 आ जाना चाहिए, ठीक है। पर मुझे ऑलरेडी सिर्फ 80,000 मिल रहा है, तो ये 80,000 में क्या कर दूंगी, एडजस्ट कर दूंगी। उसके बाद यहाँ पर 10,000 से के हिसाब से कितना, 20,000, तो 30,000 था, तो 10,000 इंटू 4, तो 4 के हिसाब से कितना 40,000 होना चाहिए, पर मुझमें 30,000 ही है, तो वो हम एडजस्ट कर देंगे। अब सबसे पहले एंट्री हम क्या बनाते हैं, जब भी पैसा आता है तो हम किस में, बैंक के थ्रू आता है जब भी, ठीक है। तो बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कितना आया था, 1.5 लाख के हिसाब से 2 रुपए के हिसाब से आया, तो 3 लाख। अब शेयर एप्लीकेशन 3 लाख जो ये एप्लीकेशन में था, अब इसको शेयर कैपिटल, अब शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट आया है, देखिए शेयर कैपिटल में 1 लाख, ये 1 लाख लिख देंगे। फिर शेयर अलॉटमेंट में कितना आ गया, 80 प्लस 30 कितना आ गया मेरा, ये 1,10,000। तो ये शेयर अलॉटमेंट पे टू बी एडजस्टेड 1,10,000। टू बैंक, अब टू बैंक में कितना आ गया, मनी रिफंड, जो मनी रिफंड में अमाउंट लिखा है वो 90,000 मनी रिफंड में हम लिख देंगे। ओके, दैट्स इट। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अलॉटमेंट को कॉल अप करेंगे। तो अलॉटमेंट को जब भी कॉल अप करते हैं तो एंट्री क्या बनती है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब मैंने अलॉटेड कितने करे थे, 50,000, मतलब इश्यूड 50,000 इंटू अलॉटमेंट के टाइम कितना मंगवा रही हूँ, 4 रुपए, तो कितना आ जाएगा, 2 लाख। 2 लाख अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल में अपन ट्रांसफर करते हैं, फिर कॉल अप करते हैं, मतलब बैंक के थ्रू मेरे पास पैसा आएगा। बट इसमें क्लॉज आ गया था, क्या क्लॉज आया था कि दीपक नाम का जो शेयर होल्डर है उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं चुकाया है, और राजू नाम का भी एक शेयर होल्डर है, उसने भी अलॉटमेंट का पैसा नहीं चुकाया है। अब उसमें क्या दिया है, 1,000 उसने क्या किया है, अप्लाइड किया है, मतलब वो अप्लाइड में मैं इधर लिख दूंगी दीपक, कैटेगरी नंबर फर्स्ट, तो कैटेगरी नंबर फर्स्ट में ही मैं इसके नाम के नीचे यहाँ पर लिख दूंगी 1,000, और अलॉटेड कितना किया है, 500 रुपये, ठीक है। 500 कैसे आए, अब ये क्वेश्चन आता है कि मैडम ये 500 कैसे आ गए, तो 500 कहाँ से आए, देखिए यहाँ पर 1,000 उसने अप्लाइड किया था, इसका एक फॉर्मूला रहता है, यहाँ पे शेयर्स जिसने उस जो दिया है, शेयर्स अप्लाइड दिए हैं तो नीचे अप्लाइड आ जाता है, अगर शेयर्स अलॉटेड दिए हैं तो शेयर अलॉटेड नीचे आ जाता है। इसमें मुझे शेयर्स अप्लाइड दिए हैं कितने, 1,000, अब अप्लाइड कितने हुए हैं, 80,000, और अलॉटेड कितने किए, 40,000, ठीक है। तो इसको हम कट करते हैं, तो 500 मैंने उसको क्या किया है, अलॉटेड किया है। सेम थिंग राजू में मुझे क्या बोला गया, 100 होल्डिंग है, होल्डिंग का मतलब क्या किया है कि उसने उतना उसको अलॉटेड किए गए हैं, तो इसमें हम क्या करते हैं, 100 इंटू, अब अलॉटेड दिया है, अलॉटेड शेयर्स दिए हैं, तो नीचे अलॉटेड आ जाता है। ओके, तो इसमें आ जाएगा 10,000 और 2,500, तो मुझे उसने अप्लाइड कितने किए होंगे, 2,500 रुपये के हिसाब से उसने अप्लाइड किया है, ठीक है। अब उसके बाद उसकी मनी रिसीव्ड कितनी हुई थी, उसके मुताबिक एप्लीकेशन के टाइम 2,000, फिर मनी ट्रांसफर शेयर कैपिटल के में 1,000, और एक्सेस मनी 1,000 थी। अब अलॉटमेंट के टाइम टोटल हमको अमाउंट कितना चाहिए था, 500 इंटू 4, 500 इंटू 4 मतलब 2,000 चाहिए था, बट जो एक्सेस मनी थी जो एडजस्टेड है, ठीक है, एडजस्टेड कितनी जो एक्सेस मनी है, देखिए उसमें कितनी हो गई है, 1,000 एक्सेस हो चुकी है, मतलब इसमें कॉल इन एरर्स में कितना आ जाएगा, 2,000 में से 1,000 माइनस कर दूंगी, क्योंकि ये ऑलरेडी एप्लीकेशन के टाइम पैसा दे चुका है, बाकी बचा हुआ जो 1,000 है वो किस में चला जाता है, कॉल इन एरर्स में चला जाएगा। सेम राजू के साथ भी ऐसा ही है, 250 के रुपए के हिसाब से उसने मुझे कितना, 2 रुपए से 500 उसने एप्लीकेशन के टाइम दे दिया, पर देना उसको कितना था, सिर्फ 200 ही देना था, उसने एक्सेस मनी मुझे 300 रुपये दे दी थी। अब अलॉटमेंट के टाइम 100 और इंटू 4, तो आना कितने चाहिए थे, 400 रुपये आने चाहिए थे, 400 आने चाहिए थे, पर ऑलरेडी वो 300 पेड कर चुका है, अलॉटमेंट के टाइम एडजस्ट हो चुका है, तो 100 उसके बाकी कितना हो गया, 100 रुपीज़ उसका कॉल इन एरर्स में चला गया, मतलब कॉल इन एरर्स में 1,000 और 100 ये कितना आ जाएगा, अलॉटमेंट के टाइम ही आ जाएगा। तो इसमें क्या आ जाएगा, कॉल इन एरर्स 1100 बैंक अकाउंट। अब बैंक अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट, अब अलॉटमेंट में 90,000 क्यों लिखे, क्योंकि 2 लाख में से अलॉटमेंट पे एडजस्टेड 1,10,000 हो चुका है, तो 2 लाख में से 1,10,000 माइनस करने पे कितना आ गया, 90,000। अब 90,000 में से भी 1,100 रुपये मुझे क्या है, कॉल इन एरर्स है, कॉल इन एरर्स मतलब वो पैसा मुझे नहीं देगा, तो 90 में से 1,100 डिडक्शन करने के बाद बैंक अकाउंट में इसका अमाउंट आता है एज पर द वर्किंग नोट नंबर
1 ओके। देन उसके बाद मुझे इस क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि ये फॉरफिटेड इमीडिएटली किए गए शेयर अलॉटमेंट के बाद ही, तो उसकी एंट्रीज क्या बनती है। अब जो शेयर कैपिटल में मैंने पैसा ट्रांसफर कर दिया था, अब ये 600 कहाँ से है, 500 उसके शेयर अप्लाइड मतलब अलॉटेड थे और 100 उसको अलॉटेड थे, तो 500 प्लस 100 कितने हो गए, 600। बट मैंने सिर्फ शेयर कैपिटल में कितना ट्रांसफर करा था, अलॉटमेंट और एप्लीकेशन का ही किया था, इसलिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, 6 रुपये लिखा है, 10 रुपये नहीं लिखे हैं। कई बच्चे यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं कि 10 रुपये लिख देते हैं, नहीं, क्योंकि अलॉटमेंट के जस्ट बाद ही वो क्या किया गया है, फॉरफिटेड किया गया है, तो इसमें हम 6 रुपये डालेंगे और ये इतना आ जाएगा। कॉल इन एरर्स, कॉल इन एरर्स में हमने यहाँ पर अमाउंट कितना लिखा था, 1100, वही 2 में आ जाता है। शेयर फॉरफिटेड, जितना पैसा मेरे पास आ गया है उतना अमाउंट यहाँ पर लिखा जाता है, या फिर आप यहाँ का अगर कॉल इन एरर्स आ गया है तो यहाँ का डिफरेंस अमाउंट भी लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाता है, मैंने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मंगवाया है। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, अब अगर जो शेयर फॉरफिटेड हो चुके हैं उसके अलावा, मतलब 50,000 में से 600 माइनस करने पर बाकी बचा हुआ कितना, 4 रुपये के हिसाब से मुझे अमाउंट मंगवाना है, तो 49,400। कई बच्चे यहाँ पर भी मिस्टेक कर देते हैं, 50,000 का 50,000 ही लिख देते हैं, तो ये अमाउंट उनका रॉन्ग हो जाता है, ऐसा नहीं करना है। उसके बाद मुझे पैसा मिल गया इतना। अब उसके बाद क्या बोला गया है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के बाद इसको रीइशूड किया गया, कितने, फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप मतलब 10 रुपये के हिसाब से फुल्ली पेड अप है और उसका 11 रुपये, 1 रुपया उसका क्या है, सिक्योरिटी प्रीमियम में है। सिक्योरिटी प्रीमियम पे 1 रुपये और शेयर कैपिटल में कितना चला जाएगा, 6,000 चला जाता है। अब लास्ट एंट्री जो कैपिटल रिजर्व्स पर जाना है, कैपिटल रिजर्व्स में क्या अमाउंट जाता है, जो शेयर फॉरफिटेड किया था मैंने, यहाँ पे जो शेयर फॉरफिटेड भी मैंने अमाउंट डाला था 2,500, वही शेयर कैपिटल में जो प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट ऑन रीइश्यूड कैपिटल पर ये अमाउंट हम इसमें ट्रांसफर कर देते हैं। ओके।